हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जावा कोर की सीरीज़ में ऑपरेटर्स इन जावा। तो आइए चलिए देखते हैं व्हाट इज़ ऑपरेटर। ऑपरेटर इन जावा इज़ अ सिंबल विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ऑपरेटर क्या है जावा में? एक सिंबल है जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं। समझ में आया आप लोगों के कि ऑपरेटर्स क्या हैं? तो देखिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमारे पास बेसिकली 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। मैंने यहाँ पर 4 ही लिखे हैं क्योंकि अभी आपको मैं 4 ही समझाने वाला हूँ। अगर मैं आपको ज़्यादा अभी समझाने की कोशिश करूँगा तो इससे आपका माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैंने अभी ये मेन 4 रखे हैं। तो आप इन 4 को समझिए अभी। तो पहला है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, रिलेशन ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशन, असाइनमेंट ऑपरेशंस। और पांचवा और छठा होता है टर्नरी और बिटवाइज। वो मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि अभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं ज़्यादा, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो 2 अभी हटा रखे हैं। देखिए, पहला अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए करेंगे, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मॉड्यूलस और आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आइए देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। तो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ कंट्रोल एन के साथ, और मैं इसको सेव कर देता हूँ ऑपरेटर्स से। ऑपरेटर्स डॉट जावा। मैंने एक क्लास बनाई। क्लास में मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। नेक्स्ट वीडियो मेरा क्लास के ही ऊपर है कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप उसको देखना ना भूलें। यहाँ पर हम सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर समझने वाले हैं। ऑपरेटर्स। तो अब देखिए, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट a इक्वल टू 5। ये इंट क्या है, ये क्या है, मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर पढ़ लें कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कि जेडीके को इंस्टॉल कैसे करें, और सब कुछ मैंने सब इस पे सारी वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो मैं एक सेकंड वेरिएबल ले लेता हूँ इंट b इक्वल टू 10। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है, तो मैं एक c वेरिएबल ले लेता हूँ। c में मैं a प्लस b कर लेता हूँ। तो मैं अब इस c को प्रिंट करा लेता हूँ। बस यही है अर्थमेटिक ऑपरेटर, कि प्लस, माइनस, मॉड्यूलस और आपका माइनस। चलिए हम इसे रन करके देखते हैं प्लस हुआ कि नहीं। तो मैं सीधी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाता हूँ क्योंकि मेरी फाइल डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, और मैं अब कंपाइल करता हूँ जावा सी, और फाइल का नाम है मेरा ऑपरेटर्स डॉट जावा। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं। अब मैं लिखता हूँ जावा और देन क्लास का नाम क्या है हमारी, ए। तो ये देखिए 15 सम आ गया। अब आप बाकी के ये जो बचे हैं माइनस, मल्टीप्लाई, ये आप खुद करके देखिएगा, और डिवाइड भी आप खुद करके देखिएगा। मैं आपको मॉड्यूलस बता रहा हूँ कि इसका काम कहाँ क्या है। तो देखिए, अगर मैं किसी नंबर को, मान लीजिए मैं ए बी को डिवाइड कर रहा हूँ ए से, तो
मैं अब सी को प्रिंट करा के देखता हूं कि सी में क्या आएगा। सी में क्या आया, सी में 2 आया, बिल्कुल सही, 2 ही आना चाहिए था। तो मैंने आपको डिवाइड भी बता दिया, मैं आपको मॉड्यूलस बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर मॉड्यूलस लगा के देखता हूँ, बी मॉड्यूलस ए। मैं सी को करके देखता हूँ, एक बार कंपाइल देन रन। अब मेरा क्या आया, 0 आया। मीन्स कि हमें जब रिमाइंडर की ज़रूरत होती है, जब हम रिमाइंडर का कहीं पर यूज़ करना चाहते हैं और रिमाइंडर देखना चाहते हैं कि रिमाइंडर क्या आया, मान लीजिए मैंने 10 को डिवाइड करा 5 से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आएगा 0। तो हमारा 0 सी के अंदर आया और सी ने हमें क्या दे दिया, 0। हमें बहुत सी ज़रूरत पड़ती है जगह पर कि हमें रिमाइंडर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर इसलिए है। आप समझ गए होंगे डिवाइड और मॉड्यूलस में क्या अंतर है, मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आइए चलो देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, कमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कमेंट्स क्या होते हैं। चलिए अभी मैं फ़िलहाल हटा ही देता हूँ, कंफ्यूज मत होइए। मैंने एक वेरिएबल ले रखा है इंट ए इक्वल टू 5 और एक ले रखा है इंट बी इक्वल टू 10। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ए को प्लस प्लस करता हूँ। मान लीजिए मैंने ए में क्या कर दिया, 2 का प्लस प्लस इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, अब मैं ए को प्रिंट करा के देखता हूँ, देखिए क्या है आंसर। मैंने कंपाइल किया, अब मैंने रन किया, आंसर मेरा क्या आया, 6। जब भी मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो हमेशा मुझे 1 का इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ तो मुझे 1 इंक्रीमेंट मिल जाएगा। मान लीजिए मैं किसी भी, अब मैं बी पे इंक्रीमेंट करके देखूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, मैं देखता हूँ। मैंने बी को प्रिंट करा दिया, आइए अब देखिए मैं कंपाइल करता हूँ, आंसर आया 11। मतलब इसमें भी 1 का इंक्रीमेंट। जब भी मैं किसी चीज़ को प्लस प्लस करूँगा तो उसमें हमेशा 1 का इंक्रीमेंट होगा, समझ रहे हैं आप। ऐसे ही है डिक्रीमेंट। अब मैं डिक्रीमेंट करके देखता हूँ, मान लीजिए मैंने बी में माइनस माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बी में 1 का डिक्रीमेंट मिल जाएगा, यानी 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैं एक बार रन करता हूँ, दोबारा कंपाइल करता हूँ, देन मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया है, 9। ये तो थी बात अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। आप लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स समझ में आए, से यस और नो, यस आ गया इसका मतलब। अब देखते हैं हम सेकंड वन हमारा कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशन आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि हम किसी ना किसी चीज के बीच में रिलेशन बताएंगे। मान लीजिए कि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक, इसका मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, याद रखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी होती है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है। मतलब एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं वो राइट टू लेफ्ट की तरफ वर्क करते हैं हमेशा। मतलब राइट से स्टार्ट होंगे वर्क करना और लेफ्ट की तरफ वर्क करेगा। या इसलिए ये मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है कि आप समझ जाएं अच्छे से। तो आप इसको देख लीजिएगा, इस चार्ट को स्क्रीन पॉज करके पूरा, कि ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी कहाँ से कहाँ की और होती है। और मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स बता रहा था, तो मैं ले लेता हूँ एक,
मान लीजिए मेरे पास एक a इक्वल टू नंबर है 5 और एक b इक्वल टू है 6। अब मुझे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा? जब भी हम कंपेयर के लिए यूज़ करेंगे तो हम डबल इक्वल टू साइन का यूज़ करेंगे। मान लीजिए मुझे अब क्या करना है कि ये a, हमें चेक करना है कि ये a इक्वल टू इसके है b के इक्वल है या नहीं है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये ऑपरेटर किस काम आता है। हमेशा कंपेयर कराने के काम आता है किसी भी दो वैल्यूज को। तो ये है इस ऑपरेटर का काम। ये देखिए नॉट इक्वल टू, सेकंड क्या है? नॉट इक्वल टू। मतलब इसका भी क्या है कि ये देखिए कि a नॉट इक्वल टू है b के, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये सच बात है कि a कितना है 5 और b कितना है 6, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और मैंने क्या क्या है शुरू में a इक्वल टू किसके है? b के, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो आप समझ ही रहे होंगे कि हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा ही आपका ग्रेटर देन है कि ये नंबर इससे ग्रेटर देन है। मान लीजिए a क्या है? b ग्रेटर देन है a से। ऐसे ही ये लेस देन वाले हैं कि b लेस देन है, a लेस देन है b से। तो आप समझ ही रहे होंगे ऑपरेटर्स का काम किस लिए किया जाता है। और जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स का हम यूज़ कैसे कर रहे हैं रियल लाइफ में, हम इसका यूज़ कैसे करते हैं और क्या है। ये दो भी मैं आपको तभी बताऊंगा क्योंकि अभी ऐसे ही बता के कोई आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाई देगा। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। डबल एम्परसेंड, देखिए डबल एम्परसेंड का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। मीन्स कि हमारे पास दो मोबाइल हैं और मैं बोलता हूं कि मुझे ये दोनों मोबाइल चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ये दोनों मोबाइल मुझे चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे मोबाइल A भी चाहिए और मोबाइल B भी चाहिए। तो मुझे दोनों मोबाइल चाहिए, तो मैं एम्परसेंड का यूज़ करूँगा, क्योंकि जब मेरे को दोनों चीज़ देखनी होगी कि ऐसा भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए, तो मैं तब एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड का यूज़ करता हूँ। आप समझे? और ये और देखिए और क्या है? और का मतलब मुझे मोबाइल दे दो, मुझे दोनों में से कोई सा भी मोबाइल चलेगा, चाहे मुझे ये वाला मिल जाए, चाहे मुझे पहले वाला मिल जाए, चाहे मुझे दूसरे वाला मिल जाए, मुझे दोनों में से एक मोबाइल चाहिए। तो इसका यूज़ या तो A हो सकता है या तो B हो सकता है। और एम्परसेंड के केस में ऐसा है कि मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। आप समझ ही रहे होंगे एम्परसेंड और का यूज़। नॉट का मतलब मुझे कोई भी नहीं चाहिए। आप लॉजिकल ऑपरेशन भी समझे। लॉजिकल ऑपरेशन और रिलेशन ऑपरेशंस को मैंने आपको कोडिंग में अभी इसलिए नहीं करके दिखाया है क्योंकि जब हम इफ़ एल्स पढ़ेंगे और वाइल लूप्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर आप इसको समझ पाएंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, मैं बोलना क्या चाह रहा था, तो आप समझ पाएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे किसी वैल्यू को असाइन करना है, जैसा कि मैं अभी करके आ रहा हूँ। अब आप ये देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी होती है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते कौन से? इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये सब क्या है हमारे? ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। तो अब देखिए आप इक्वल टू की जो ये रहे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये हैं हमारे, इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है।
मतलब ये हमेशा राइट टू लेफ्ट वर्क करते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं ए करता हूँ, मैंने कोई वैल्यू असाइन करी a इक्वल टू 10, तो यानी कि ये कैसे वर्क करेगा, ये इस साइड से इस साइड को वर्क करेगा। अब ये इस साइड से इस साइड को वर्क करेगा, क्या करेगा, पहले 10 हम लिखेंगे, फिर ये इक्वल टू होगा, फिर a किसमें असाइन, 10 किसमें असाइन हो जाएगा, a में। जब भी मैं a को कॉल करूँगा तो मुझे क्या गेट होगा, मुझे गेट होगा 10। समझ पा रहे हैं आप मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? वेरी गुड, आप लोग समझ पा रहे हैं इसका मतलब। ये भी आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सेकंड वाले ऑपरेशन को हम कोडिंग के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्लस इक्वल टू है क्या। तो मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ, मैं ये दो रफ कर लेता हूँ क्लियर करके। मैं एक लेता हूँ x इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 7। तो मैं करता हूँ x प्लस इक्वल टू y। इसकी एसोसिएटिविटी देख लीजिए आप, मैंने क्या बोला था कि ये काम कहाँ से करता है, राइट टू लेफ्ट। तो यानी कि पहले राइट से चलेगा। तो अभी देखिए मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, एक बार आप देख लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओ मैंने डिफाइन तो किया ही नहीं, ये इंट है, फ्लोट है। डाटा टाइप्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक टाइप का कंटेनर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप मेरी डाटा टाइप्स वाली वीडियोस को देखना ना भूलें अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने सारा एक्सप्लेन किया है उसमें कि डाटा टाइप्स क्या हैं। मैंने कंपाइल किया, देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन मैं अब इसको रन करता हूँ, जावा ए क्लास का नाम, और देखिए 11 आ गया। अब ये हुआ कैसे हुआ, इसका मतलब ये हमारा राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। इसका मतलब ये जो मैंने ऐसे लिखा है x प्लस इक्वल टू वाई, इसका एक टाइप का मतलब हो गया कि x प्लस वाई। समझ पाए आप? क्योंकि पहले इक्वल टू चला होगा, देन x में क्या प्लस हो गया होगा, y। तो हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इसलिए इस टाइप के ऑपरेटर्स ये बने हैं। आप देखिए ये बाकी ऑपरेटर्स भी हैं, आप इनको भी यूज़ करके देखिएगा कि ये एक्चुअल में ये क्या हैं। आप इनका यूज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग की तरफ बढ़िए। जितना आप कोड करेंगे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स उतना अच्छा हो जाएगी। तो आज हमने देखा ऑपरेटर्स इन जावा, और ये भी देख लीजिएगा बिल्कुल कि कौन सा ऑपरेटर किस तरफ की एसोसिएटिविटी रखता है, राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपके लिए ये करा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं वीडियोस को तो आपके फ्रेंड्स को भी कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको लगता है कि इसमें अगर कुछ है वीडियो में तो इसको शेयर और लाइक तो ज़रूर करें। और मैंने देखा कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट भी कीजिए, क्योंकि मुझे पता लगता रहेगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट कैसा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हाँ, मैं नोटपैड प्लस प्लस में मैं ब्लैक थीम का यूज़ कर रहा हूँ, डार्क थीम का। तो अगर वाइट थीम यूज़ करनी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।